बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो है सिंगल करिकुलम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड 7 क्लास और एक्सरसाइज का नेम है 2.7। जैसे कि हम पिछली एक्सरसाइज में फैक्टराइजेशन करते आ रहे हैं, यानी कि पोलिनोमियल की एक्सप्रेशंस की, सेम इस यूनिट के अंदर भी है और हर यूनिट के अंदर डिफरेंट तरीके से जो पोलिनोमियल की एक्सप्रेशंस की फैक्टराइजेशन है वो होती आ रही है और इसके अंदर जो है वो कॉमन लेकर उसकी फैक्टराइजेशन करनी है। यानी कि 2 वैल्यू हैं या 3 वैल्यू हैं या 4 वैल्यूज हैं, उन सब में कॉमन वैल्यू लेकर उनकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 1 में वो कहता है जी 6xy माइनस 14yz। तो जब हम इसको स्टार्ट करते हैं, यानी कि इसको देखते हैं कि इसके अंदर क्या चीज हमारे पास कॉमन आती है, हम लिखते हैं सोल्यूशन। देखा जाए तो 6 यानी कि 2 के टेबल पे ये भी आता है, 14 जो है 2 के टेबल पे ये भी आता है, तो हम लिख लेते हैं 2y, क्योंकि y इसमें भी है y इसमें भी है। जो चीज दोनों में कॉमन है वो हम इसकी कॉमन कर लेते हैं और जो चीज बच जाती है बाकी वो हम लिख लेंगे। 2 3 था 6 यानी कि 3 आ गया, x लगा साथ ये वाला क्योंकि y से कट गया, माइनस 2 7 था 14 7 आ गया, y से कट गया, पीछे बच गया हमारे पास z, और बस यही इसका आंसर है। पार्ट नंबर 2 पे है। एक स्टेप आप और भी लिख सकते हैं नीचे कि ये रकम दोबारा नीचे उतारें, उसके बाद अपना आंसर क्लियर कर लें। मैंने डायरेक्ट किया है, आप इस हिसाब से देख लें। चले यहाँ से हम पूरी रकम उतारते हैं। पार्ट नंबर 2 है सोल्यूशन, यानी कि यही वैल्यू लिखी 30x की 4 माइनस 40y x की 2y, यानी कि सेम वैल्यू लिखी। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, यानी कि वो चीज़ कॉमन होती है जिसके टेबल पे ये दोनों आते हों, उसको हम कहते हैं कॉमन। यानी कि ये किसके टेबल पे आते हैं, अगर देखा जाए तो ये 3 के टेबल पे भी आता है, ये भी आता है, 5 के टेबल पे ये भी आता है, ये भी आता है। तो और कोई टेबल देखें, यानी कि मजीद मैक्सिमम लेवल तक जो टेबल पे, जिस टेबल पे ये दोनों आते हो हमने वहां तक लेके जाना है, वो चीज़ हमने इसमें से कॉमन निकालनी है। कॉमन देखा जाए इन दोनों में तो हमारे पास क्या आता है 15, यानी कि 15 एक ऐसा टेबल है जिसके ऊपर ये दोनों आ जाते हैं। तो उसके बाद x की 2, क्योंकि x की 4 है यहाँ पर, यहाँ x की 2 है, तो वेरिएबल में अगर सेम वेरिएबल हों तो दोनों में जो मिनिमम वैल्यू वाली वेरिएबल हो वो हम कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि अगर 2 यहाँ पे है तो इसमें भी 2 माइनस किया जा सकता है। यानी कि यहाँ पे 4 टाइम x है ना, तो यानी कि 2 टाइम हम कैरी कर लेते हैं यहाँ पर कॉमन के तौर पर, ब्रैकेट 15 टू द 30, और x की 2 से कट जाए तो 2 पीछे बच गया, हमारे पास आ गया x की 2 माइनस 15 3 था 45, और x की 2 से कट गया तो पीछे बचा हमारे पास y, और यही इसका आंसर है। अब इसी तरह पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में हम लिखते हैं सोल्यूशन। सेम वैल्यू लिखी 6x की 3y माइनस 24y। अब हमने देखना है कि कौन से टेबल के ऊपर ये दोनों जाते हैं, मैक्सिमम चेक करना है, क्योंकि अगर देखा जाए तो 2 पे ये भी जाता है, ये भी जाता है, 3 के टेबल पे ये भी आता है 6 और ये भी आता है, लेकिन एक और मैक्सिमम लेवल देखा जाए तो कौन सा टेबल ऐसा है जिसके ऊपर ये दोनों आ जाते हैं, तो वो 6 है, क्योंकि 6 इधर भी है, 6 1 दा 6, 6 4 दा 24। तो यानी कि जो कोफिशिएंट होता है या डिजिट हम जिसको कह लें, वो मैक्सिमम लेवल तक हमने देखना है कि कौन इनमें से कॉमन है, और जो वेरिएबल है वो हमने लोएस्ट लेवल पे दोनों में देखना है कि वो कौन सा इसमें कॉमन है। तो अब आ जाते हैं 6 और y, क्योंकि y इसमें भी है और इसमें भी है, तो अब हमारे पास कॉमन क्या आ गया 6 1 था 6, यानी कि 1 लगा तो 1 हम लिखते नहीं, बाय डिफॉल्ट हम लिख देंगे x की 3, क्योंकि y से कट गया, माइनस 6 4 था 24, और y से कटा तो पीछे बचा हमारे पास z, यानी कि z। हमारे पास आंसर क्या आ गया 6y ब्रैकेट में x की 3 माइनस 4z, यानी कि 4z, यही इसका आंसर है। और इसी तरह पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में भी हमने यानी कि 3 वैल्यूज हैं, तो सोल्यूशन 7x की 4 माइनस 14x की 2y प्लस 21xy की 3। अब हमने यहाँ भी चेक करना है कि डिजिट में से कौन सा एक ऐसा है कि जो इन में से
सेम आता है जिनमें, यानी कि जिनमें कॉमन एक चीज़ ऐसी है, कोई ऐसा टेबल है जिसके ऊपर ये तीनों डिवाइड होते हैं, तो वो देखा जाए तो 7 है, क्योंकि 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, तो एक वो आ गया हमारे पास 7। बाकी देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे x की 2 है और यहाँ पे x है। तो मैंने कहा था कि जब वेरिएबल हम देखते हैं तो हम ये चेक करते हैं कि जो लोएस्ट वेरिएबल दोनों में, तीनों में, 4 में, 5 रक में हो, सब में जो लोएस्ट कॉमन हो हम उसको लिख लेते हैं, ताकि सब का कॉमन इकट्ठा हो जाए। तो हम लिख लेते हैं x। यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया 1x, यानी कि x की 3, 1x यानी कि यहाँ से कट गया और x की 3 वहाँ, और माइनस 7 2 14 और x से कटा 1 और 1x हमारे पास बच गया, और इसी तरह y भी बच गया साथ, प्लस 7 3 21 और x से कट गया, क्योंकि यहाँ भी इसका पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है, तो पीछे हमारे पास बच गया y की 3, और यही इसका आंसर है। मैंने यहाँ पे 3 लिखा था, जबकि क्वेश्चन में 2 है। यहाँ पर अगर 3 लिखा हो तो फर्क सिर्फ यही पड़ेगा कि यहाँ पे 3 आएगा, और अगर यहाँ पे पावर यानी कि जो एक्चुअल वैल्यू मैथ के अंदर लिखी है वो 2 है, तो 2 रखेंगे तो यहाँ पे भी 2 यानी कि हमने किया तो वो x की 2 आ जाएगा। बस जवाब यही फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो मैंने क्वेश्चन आंसर किया यहाँ पे मैंने 3 लिखा था गलती से, और यहाँ पे आंसर भी 3 आ गया, x की 3। और अगर यहाँ 2 रखेंगे तो x की 2 आ जाएगा, जवाब बाकी सेम रहेगा। और पार्ट नंबर 5 है, और पार्ट नंबर 5 है, ये मैंने लिख दिया। और पार्ट नंबर 5 में जैसे कि पार्ट नंबर 4 से उसने 3 वैल्यूज यानी कि ट्राइनोमियल पोलिनोमियल देना शुरू की हुई है, तो अब हम इसमें से देखते हैं कि कॉमन क्या चीज़ है। तो सबसे पहले सोल्यूशन, और सोल्यूशन में सेम रकम मैंने लिखी, यानी कि x की 2, y की 2, z की 2 माइनस x y, z की 2 प्लस x y और z। अब इसमें दोनों तीनों में अगर देखा जाए तो कॉमन क्या चीज़ है हमारे पास, x इधर भी है, y z और तीनों में है। और मैंने कहा था कि जब भी वेरिएबल हम कॉमन करते हैं तो हम वेरिएबल की जो लोएस्ट वैल्यू यानी कि लोएस्ट पावर होती है उसको हम कॉमन कर लेते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ है, क्योंकि यहाँ 2 2 है सब पे, यहाँ जी के ऊपर 2 है, यहाँ एक्स वाई है, तो क्यों यहाँ पे तो कॉमन होगा नहीं, और यहाँ पे किसी के ऊपर पावर है नहीं, तो अगर देखा जाए तो ये चीज़ सबकी कॉमन है, क्योंकि एक्स वाई जी सब के अंदर है। तो हम लिखेंगे एक्स वाई जी, यानी कि ये एक एक हमने कॉमन कर लिया, तो इधर एक एक अगर माइनस करें तो हमारे पास बचता क्या है एक्स वाई जी, यानी कि इस 2 में से एक को माइनस करें तो वो, फिर 2 से 1 माइनस वाई का करें तो वाई सेम आ गया, और यहाँ पे ये एक्स वाई से कट गया, तो जी का माइनस जी आ गया, क्योंकि जी एक कटेगा तो एक जी बच जाएगा, और यही हमारे पास रकम है, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे पास 1 बचना चाहिए। बस यही हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 6 है, सेम रकम लिखी, 5x की 5 प्लस 10x की 4 प्लस 15x की 3, और अब इसमें देखा जाए तो 5 सब में कॉमन है, क्योंकि 5 के टेबल पे ये भी जाता है, ये भी आता है, और ये भी 5 के टेबल पे आता है, तो हम लिख लेंगे 5। पहली बात तो हमने ये लिख ली। अब x तीनों में है, लेकिन x की लोएस्ट वैल्यू कौन सी है, यानी कि x की 3। अगर x की 3 लेंगे तो इसमें भी कॉमन आ जाएगा, इसमें भी कॉमन हम कर सकते हैं, क्योंकि 4 करने से फिर ये कॉमन नहीं आता। तो हम लिखते हैं आगे, यानी कि 5 से कैंसिल, और x की 5 में से x की 3 माइनस कर लिया तो हमारे पास x की 2 प्लस 5 2 10, और यहाँ पे x की 3 है, यहाँ x की 4 है, तो 4 में से 3 माइनस किया तो 1, यानी कि x आ गया। इसी तरह प्लस 5 3 15, और यही हमारा जवाब है, क्योंकि x3 से 3 की पावर जो है वो 3 से कैंसिल हो जाएगी, तो यही हमारा आंसर है। और इसी तरह पार्ट नंबर 7 है, सेम चीज़ लिखी, 8 a की 3 b की 3 c माइनस 2 a की 2 b की 3 c प्लस a b c। अब अगर हम इनमें देखें तो सब में कॉमन क्या चीज़ है, a b c, क्योंकि यहाँ पे पावर 3 3 है, c के ऊपर कोई पावर नहीं है, यहाँ पे 2 3 है और यहाँ c के ऊपर कोई पावर नहीं है, तो यहाँ पे तो किसी के ऊपर पावर नहीं है। तो कॉमन का तरीका क्या वेरिएबल का, कि जो लोएस्ट वेरिएबल की पावर हो सब में कॉमन, हम उसको कॉमन कर लेते हैं। तो अब हमारे पास क्या कॉमन है, a b और c, ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ गया 8, क्योंकि यहाँ पे तो वेरिएबल जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो 8 का 8 रहा, यहाँ 3 है a की यहाँ 1, यानी कि अगर 3 में से 1 माइनस किया तो a की 2 बच गया हमारे पास,
इसी तरह b की 2 बच गया हमारे पास, और c से कैंसर, -2, यहाँ पे a की 2 है, यहाँ a की 1 है, तो ये मतलब a बच गया हमारे पास, यहाँ b की 3 है, यहाँ b की 1 है, तो 3 में से 1 माइनस किया तो 2 बच गया हमारे पास, c से कैंसर, और प्लस यहाँ पे सिंपल 1 बचा, यही हमारा आंसर है। और इसी तरह पार्ट नंबर 8 है, तो पार्ट नंबर 8 में भी वही चीज़ लिखी है हमने, 5x की 3 y की 3 माइनस 15x की 2 y की 2 प्लस 5x की 3 y की 4 इज इक्वल टू, तो देखा जाए तो 5 सब में कॉमन है, क्योंकि 5 के टेबल पे ये भी आता है, ये भी आता है, और 5 3 15 ये भी आता है, तो हम लिखते हैं 5। अब x y इधर भी है, इधर भी है, सब में है, हम लिख लेते हैं x और y। अब पावर के हिसाब से देखते हैं कि पावर मैंने कहा था सबसे छोटे वाले लिखेंगे हम, x की 2 यानी 2 और y की 2, ये सब में कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 और 4 है, यहाँ 2 2 है, तो हम लोएस्ट वेरिएबल की जो पावर होती है उसको हम कॉमन कर लेते हैं। तो अब हमारे पास कॉमन क्या आ गया, y की 2 यानी कि x की 2 y की 2, तो अब 5 बन रहा, 5 यानी कि 1 लगा, 1 हम लिखते नहीं, तो यहाँ x की 2 है, 3 है, यहाँ 2 है, तो 3 में से 2 माइनस किया तो 1 बचा, यानी कि x बच गया 1। इसी तरह y 3 यानी कि 2, 3 में से 2 माइनस किया तो हमारे पास सिंगल y बच गया, माइनस साइन ये वाला, 5 3 था 15, और ये x y बिल्कुल 0, यानी कि दोनों इधर भी 2 2 है, तो दोनों से कैंसिल, x से कैंसिल, y से कैंसिल, प्लस इसी तरह 5 1 5 सेम रहा, x की 3 है यहाँ पे 2 है, तो हमारे पास यानी कि x बचा, इधर x y की 4 है, यहाँ y की 2 है, तो यानी कि y की 2 बच गया हमारे पास, यही इसका आंसर है। पार्ट नंबर 9 है, पार्ट नंबर 9 को सेम तरीका कार जैसे हम करते आ रहे हैं, तो लिखते हैं हम पहले 4x की 3 माइनस 8x की 2 y की 3 प्लस 12x की 2 y, क्योंकि सोल्यूशन के तौर पर जब हम लिख लें तो हम पहले पूरी वैल्यू नीचे उतारते हैं, उसके बाद हम इसका डिसाइड करते हैं। अब हम देखते हैं कि दोनों यानी कि तीनों वैल्यूज में कॉमन क्या चीज़ है, सबसे पहले 4, क्योंकि 4 1 द 4, 4 2 द 8, 4 3 द 12, तो यानी कि 4 तीनों में कॉमन है, 4 के टेबल पे तीनों आते हैं। नेक्स्ट इनमें क्या कॉमन है, x की 2, क्योंकि यहाँ x की 3 है, यहाँ x की 2 है, यहाँ पर भी x की 2 है, तो यानी कि तीनों में x की 2 कॉमन। अब हमारे पास यानी कि 4 4 से 4 1 द 4, 1 लगा, 1 हम लिखते नहीं बाई डिफॉल्ट, और x यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 3 में से 2 माइनस कर लिए तो हमारे पास बच गया 1x, तो यहाँ हमने लिख दिया x माइनस, ये वाला साइन लगा, 4 2 द 8, x की 2 से कैंसिल, और y की 3 साइन लगा ये वाला प्लस का, 4 3 द 12, x की 2 से कट गया, पीछे हमारे पास बच गया y, और यही इसका आंसर है। अब आ जाते हैं 10th नंबर पार्ट पे। 10th नंबर पार्ट भी वही, यानी कि हमने पूरी वैल्यू को नीचे उतारा, 2l की 4, m की 4 माइनस 5l की 2, m की 3 माइनस 2l की 2, m की 2। अब अगर इन सब में देखा जाए तो कॉमन यानी कि कोई भी कोफिशिएंट कॉमन नहीं है। अगर देखा यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ पे, लेकिन 5, कोई ऐसा टेबल हमने ढूंढना होता है जिसके ऊपर ये सारे के सारे डिवाइड हो जाते हों, तो 2 यानी कि ये 2 जो है ये तो एक दूसरे पे होता है, लेकिन 5 किसी पे नहीं होता, तो इसका मतलब कॉमन हमने 1 लिया, जो कि हम बाई डिफॉल्ट लिखते नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, अब हम सिर्फ वेरिएबल देखेंगे कि वेरिएबल में कॉमन क्या चीज़ है। तो हमारे पास वेरिएबल में कॉमन क्या चीज़ है, l की 2 और m की 2, क्योंकि लोएस्ट वैल्यू, लोएस्ट पावर जो है वो वेरिएबल की 2 2 है, तो अब हमारे पास यानी कि यहाँ पे 1 था, तो 2 1 था 2, और यहाँ l की 4 है, यहाँ l की 2 है, तो 4 में से 2 माइनस किए तो 2, सेम m की 4 और m की 2, 4 में से 2 माइनस किए तो हमारे पास m की 2 माइनस 5, और यहाँ l की 2 से कट गया, m 3 में से 2 माइनस किया तो सिंगल m बच गया हमारे पास, माइनस 2, ये दोनों चीज़ें हमारे पास कट गई, हमारे पास जवाब आ गया l की 2 m की 2 ब्रैकेट 2l की 2 m की 2 माइनस 5m माइनस 2, बस यही हमारा आंसर है। अब 11th नंबर जो पार्ट है वहाँ पे भी x की 2 y की 5 माइनस x की 4 y की 6 प्लस x की 2 y की 3। अब इसमें से कॉमन देखा जाए तो x और y है, और इन तीनों में जो चीज़ लोएस्ट वैल्यू है यानी कि x की 2 दोनों में कॉमन है, तीनों में, और इसी तरह y की
3 कॉमन है, यानी कि ये वाली चीज़ हमारे पास कॉमन आ गई। अब हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे x की 2 है, x की 2 से कट गया, y की 5 और यहाँ y की 3 है, तो 5 में से 3 माइनस किए तो y की 2, साइन लगा माइनस का। यहाँ x की 4 है, यहाँ x की 2 है, तो 4 में से 2 माइनस किए तो x की 2, और इसी तरह y की 6 में से y की 3 माइनस किए तो y के 3 बच गए हमारे पास, और प्लस यहाँ बच गया 1, क्योंकि ये सब दोनों चीज़ें आपस में कटी तो 1 बच गया हमारे पास। यही इसका आंसर है। और लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का 12th नंबर, 9 p की 2 q की 2 माइनस 18 p q प्लस 27 p की 3 q की 4। और अब देखा जाए तो 9 तीनों में कॉमन है, क्योंकि 9 के टेबल पे तीनों आते हैं, तो 9 और साथ p और q, क्योंकि यहाँ p और q की वैल्यू यानी कि पावर कोई नहीं है, तो हम सिर्फ लोएस्ट वैल्यू का जो वेरिएबल होता है उसको कॉमन कर लेते हैं। यहाँ आ गया हमारे पास 9 वन दा, 9 यानी कि 1 लगा, वो हम लिखते नहीं। यहाँ p की 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 में से 1 माइनस किया तो p, और इसी तरह q की 2 में से 1 माइनस किया तो q, माइनस साइन ये लगा, 9 2 दा 18, और पी क्यू दोनों पी क्यू से कट गए, साइन लगा प्लस का, तो 9 3 27, यानी कि 9 3 था 27, और यहाँ पी की 3 और यहाँ पी 3 में से 1 पी कैंसिल हुआ, यानी कि 1 माइनस किया तो हमारे पास क्या बच गया पी की 2, और क्यू की 2 में से क्यू 1 माइनस किया तो हमारे पास क्यू की पावर बच गई 3। और यही इसका पहले पार्ट का आंसर है, आखिरी यानी कि पार्ट था पहले क्वेश्चन का। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये मुकम्मल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में वही बात जैसे उसने फैक्टराइजेशन दी। क्वेश्चन नंबर जो 1 था उसके अंदर उसने 3 पार्ट दिए, यानी कि हर पार्ट के अंदर 3 रकमें दी, यानी कि ट्राइनोमियल दिया। और जबकि जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके अंदर उसने 4th पार्ट की एक्सप्रेशन दे दी, पोलिनोमियल दे दी हमें। तो यानी कि उसका कहने का मकसद है कि इन दो को इकट्ठा कर लो और इन दो को इकट्ठा करके कॉमन कर दो मुझे। तो हमने यानी कि जैसे ये 4 टर्म हमारे पास हैं, हम 2 टर्म को जो सूटेबल टर्म होंगी उनको इकट्ठा करेंगे, फिर उसमें से कॉमन लेंगे और उसका जवाब फाइनलाइज कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट को। तो हमने लिखा यही पार्ट x की 2 प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10। अब अगर देखा जाए तो इसमें कॉमन और इसमें अलग कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में कॉमन क्या है x, और बीच में हमारे पास क्या बच गया x, क्योंकि एक x से कट गया, और यहाँ पे बच गया प्लस 5। हमारे पास ये आ गया पहला पार्ट। यहाँ लगा साइन माइनस का, और ये दोनों में कॉमन क्या है, यानी कि ये 2x है, तो यहाँ बच गया हमारे पास 2, क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये हमारे पास आ गया x। और ये माइनस माइनस क्या हुआ, माइनस ने माइनस को क्या किया प्लस, तो ये हमारे पास आ गया 5। तो अब हमारे पास आंसर क्या बचता है x माइनस 2, यानी कि इस वैल्यू को इकट्ठा कर लिया, और ये जो ब्रैकेट के अंदर दोनों वैल्यू कॉमन है तो इसको कॉमन करके लिख लिया x प्लस 5, और यही हमारा आंसर है। सेम अब पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 में इसमें कॉमन और इसमें कॉमन करना है हमने, तो वैल्यू उतारी हमने पूरी नीचे 2ab माइनस 6bc माइनस a प्लस 3c। तो इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है 2, क्योंकि 2 1 था 2 और 2 3 था 6, और दूसरी कॉमन चीज़ है b, तो ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ हमारे पास क्या बच गया a, क्योंकि 2 से कट गया और b से कट गया, a माइनस 3 और साथ बच गया c, और यहाँ पे आ गया हमारे पास साइन माइनस का ये वाला। और ये यहाँ इन दोनों में क्या चीज़ है हमारे पास कॉमन 1, क्योंकि कोई चीज़ जब कॉमन ना तो 1 कॉमन होता है, तो ये a का a ही लगा, और ये माइनस ने प्लस को क्या कर दिया माइनस 3c, ये हमारे पास इसका जवाब आ गया। तो अब इन दोनों में कॉमन करना है किसको है, यानी कि ये जो ब्रैकेट के बाहर रखना है इसको 2b माइनस 1 एक चीज़ बन गई, और ये जो कॉमन दोनों चीज़ें सेम है ब्रैकेट के अंदर, इनको एक बार लिख लेते हैं a माइनस 3c, और यही इसका आंसर है। आ जाते हैं हम इस पार्ट पे। ये देखा जाए तो उसने ऑलरेडी हमें जैसे हम ये बना रहे थे उसने ऑलरेडी हम ये बना के दी हुई है, तो हमने सिर्फ इसको अलहदा करना है और इसको अलहदा करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम इसको पहले लिखते हैं वैल्यू को a x माइनस वाई माइनस बी एक्स माइनस वाई, यानी कि a माइनस बी, एक ये वैल्यू हमारे पास बन गई, दूसरी वैल्यू बन गई हमारे पास x माइनस वाई, यानी कि ये वाली वैल्यू, यही इसका आंसर है।
और इसी तरह पार्ट नंबर 4 है। तो पार्ट नंबर 4 को हम नीचे उतारते हैं, एक्स वाई की 2 माइनस ए वाई माइनस बी वाई प्लस ए बी। अब इन दोनों में कॉमन देखा जाए तो क्या है, वाई, और यहाँ पे आ गया y2 में से y1 निकल गया तो y बचा माइनस ए। और अब इन दोनों में देखा जाए कॉमन तो b कॉमन है हमारे पास, तो यहाँ हमारे पास क्या बच गया y, और इस माइनस ने इस प्लस को क्या किया माइनस, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया a, क्योंकि b से कैंसिल। तो हमारा जवाब क्या आ गया, यानी कि इनको इकट्ठा करें y माइनस बी और y माइनस ए, ये हमारा आंसर है। इसी के साथ और 4th नंबर पार्ट भी मुकम्मल हो जाता है। तो पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर जो 5 है ये पार्ट नंबर 3 की तरह ही है, क्योंकि ये दो हमने कॉमन उसने हमें दे दी हुई है ऑलरेडी, हमने सिर्फ इनको अलग करके लिखना है। तो हम लिखते हैं लेट स्टार्ट ए बी ब्रैकेट A7 ए यानी एक्स प्लस 7 प्लस सी डी ब्रैकेट एक्स प्लस 7, यानी कि पूरी रकम को मैंने नीचे उतार लिया। अब इज इक्वल टू इन दोनों को इकट्ठा कर देते हैं, ए बी प्लस सी डी, और ये जो ब्रैकेट के अंदर है दो, इनको हम अलग इकट्ठा कर देते हैं एक्स प्लस 7। बस यही इसका आंसर है। पार्ट नंबर 8 है। तो इन दो में कॉमन क्या चीज़ है और इन दो में कॉमन क्या चीज़ है हमने ये देखनी है। तो पहले होल वैल्यू हम नीचे उतारते हैं, ए की 2 पी क्यू माइनस ए की 2 आर एस प्लस बी की 2 पी क्यू माइनस बी की 2 आर एस, और इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन देखा जाए तो क्या है, ए की 2, इसमें ए की 2 है और बीच में हमारे पास क्या बच गया पी क्यू, क्योंकि ए की 2 से कैंसिल माइनस आर एस, इसी तरह साइन लगा प्लस का, और इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है बी की 2, और अंदर हमारे पास क्या बच गया पी क्यू, क्योंकि बी से कैंसिल, और यहाँ पे आर एस बच गया हमारे पास। और अब अगर देखा जाए तो ये ब्रैकेट के बाहर जो रकम है वो ए की 2 प्लस बी की 2, एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई, और एक जो ब्रैकेट के अंदर है दोनों सेम है तो एक वैल्यू हमारे पास वो आ गई, यानी कि पी क्यू माइनस आर एस, और यही हमारा है। इसी तरह पार्ट नंबर 7 में चलते हैं। यह एक चीज़ याद रखनी है कि जब 4 टर्म हमारे पास हों, जैसे ये 4 टर्म है, ये 4 टर्म है, ये 4 टर्म है, तो सारी टर्म में अगर कोई चीज़ कॉमन निकलती है तो उसको अलग भी कॉमन निकाल लेना। तो हमने पूरी वैल्यू नीचे उतारी, 3x की 2 प्लस 6y की 2 माइनस 3xy की 2 माइनस 6x। अब इन 4 जितनी 4 वैल्यू दी हुई है 4 की 4, इनके अंदर देखना है कि कोई चीज़ कॉमन है, सब के अंदर जो सेम हो तो उसको इनके होल कॉमन के तौर पर हम बाहर निकाल लेते हैं। जैसे कि 3 2 द 6, 3 1 द 3, 3 2 द 6, यानी कि 3 जो है ये हमारा होल कॉमन है सब का, तो इसके बाहर हम निकाल लेते हैं ये वाली ब्रैकेट। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या बच गया, अब एक्स की 2 प्लस 2 यानी कि 3 2 द 6 और साथ y की 2 माइनस यहाँ बच गया हमारे पास एक्स वाई की 2। और अब इस वैल्यू को अगर हम देखें तो इसमें भी कोई चीज़ कॉमन नहीं नजर आती, इसमें तो कॉमन नजर आती है लेकिन इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है। तो कॉमन करने के लिए हम तरीका कर क्या है कि इस वैल्यू को इधर ले आते हैं और इस वैल्यू को बाहर ले जाते हैं एंड पे। हम करेंगे क्या, 3 ब्रैकेट एक्स की 2 माइनस एक्स वाई की 2 यहाँ पे आ गया, और माइनस 2x प्लस 2y की 2, यानी कि इस 2y की 2 को हम एंड पे ले गए। तो अब इसमें देखते हैं कॉमन क्या चीज़ है हमारे पास, यानी कि होल एक चीज़ हमारे पास ये है 3, और होल कॉमन में क्या चीज़ बची हमारे पास, यानी कि 3 था। इन दोनों में कॉमन क्या आ गया x, क्योंकि दोनों में x है, और अब एक x से कटा तो हमारे पास बच गया x माइनस x से कट गया तो पीछे बच गया y की 2। और इन दोनों में देखा जाए तो दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, साइन माइनस का, और दोनों में कॉमन है 2, और अंदर हमारे पास क्या बच गया x, और इस माइनस ने इस प्लस को क्या किया माइनस, और हमारे पास बच गया y की 2, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, 3x माइनस 2, यानी कि ये वाली वैल्यू को हमने इकट्ठा कर दिया, और ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है ये अलग हो गई x माइनस वाई की 2, यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया 3 ब्रैकेट x माइनस 2 और ब्रैकेट x माइनस वाई की 2,
यही हमारा इसका आंसर है, यही हमारा जवाब है पार्ट नंबर 8। अब हम इसको वैल्यू के नीचे उतारते हैं। 5x प्लस 2xy माइनस 2x की 2 माइनस 5y। अब यहाँ पे भी देखा जाए तो हमारे पास सिर्फ x जो है वो कॉमन आ रहा है दोनों में, लेकिन दूसरी वैल्यू की तरतीब सीधी नहीं होती। तो हमारा तरीकाकार क्या है कि इस x को इधर ले आए और इस y को उस तरफ ले जाएं, ताकि आपकी रकम जो है वो इजी हो जाए, आपको सॉल्व करना मसला ना आए। पार्ट नंबर जो 8 है ये बिल्कुल पार्ट नंबर 6 की तरह ही सॉल्व होगा, क्योंकि इनमें से वैल्यू हम कोई एक इधर लेके आएंगे, इधर में से कोई वैल्यू राइट तरफ ले जाएंगे, ताकि हमारा कॉमन इजी आ जाए। वजह क्या है, क्योंकि हमने y को किसी एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश करनी है, तो x को एक जगह इकट्ठा करना है, और ताकि ये 5 जो है ये भी हमारा किसी जगह पे कॉमन आ जाए। तो हम लेट स्टार्ट करते हैं। तो हम करते हैं इसको यहाँ ले आते हैं और इस वैल्यू को हम एंड पे ले जाते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्योंकि इन दोनों को जब हम लिखते हैं 5x माइनस 2x की 2 माइनस 5y प्लस 2xy, ये हमने वैल्यू को तरतीब दे ली है। तो वैल्यू को तरतीब देने के बाद अब इनमें कॉमन क्या है, x, हमारे पास अंदर क्या आ गया 5, इनके x से कट गया तो माइनस 2x ये बच गया हमारे पास, क्योंकि 2 का आ गया और x में से x एक कैंसिल किया तो एक x बच गया। तो अब साइन लगा माइनस का ये वाला, इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है y, और यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास 5, और इस माइनस ने इस प्लस को क्या किया माइनस माइनस, तो ये हमारे पास क्या बच गया 2x। अब दोनों में कॉमन क्या चीज़ होगी ये वाली, यानी कि x माइनस वाई और ये 5 माइनस 2x, यानी कि ये दोनों कॉमन, यही हमारा आंसर है। और पार्ट नंबर 9 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 9 है, पार्ट नंबर 9 भी वही जैसे पार्ट नंबर हमने 8 किया कि ये वैल्यू हम लेके आते हैं नीचे, लेकिन यहीं पे ही हम इसका कॉमन ले लेते हैं। एक कॉमन अगर हम इनमें देखें तो हमारे पास 2 कॉमन है सबका, इनके सोल्यूशन लिखते ही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये कॉमन है सबका 2। हमारे पास क्या आ जाती है 2x प्लस 6y माइनस 1, यानी कि 2 1 दा, यहाँ 1 बच गया हमारे पास 2 1 दा 2। अगर 2 को हम डिवाइड करें एक दूसरे पे तो 2 दा डिवाइड हो जाता है तो 1 आ जाता है हमारे पास। इसी तरह माइनस यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया, यहाँ पे 3 आएगा, क्योंकि ये हम 3 2 दा 6 और 6xy ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ये हमने वैल्यू यानी कि 2 कॉमन लिख लिया इसका डायरेक्ट। अब हमने इसको तरतीब देनी है तो 2y बाहर ही रहेगा हमारे पास। अब 2x माइनस 1 माइनस 6xy प्लस 3y, यानी कि ये वाली वैल्यू हम इधर ले आए हैं और ये वाली वैल्यू हम एंड पे ले गए, ठीक है, तरतीब देने के लिए, क्योंकि हमारे पास हमने कॉमन सेम लेके आना है। तो 2 वही रहा। अब इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है 1, और ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ गया 2x माइनस 1, यही हमारे पास आ गया, क्योंकि 1 से 1 को 1 पे डिवाइड करें तो फिर भी 1 ही आता है। तो सेम इसी तरह माइनस का साइन लगा और इधर आ गया हमारे पास 3y कॉमन, क्योंकि इधर भी 3 है y भी है, इधर भी 3y भी है। हम लिखेंगे 2x और इस माइनस ने इस प्लस को किया माइनस, तो यहाँ 3y से कट गया तो यहाँ बच गया हमारे पास 1। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 2 ब्रैकेट में 2x माइनस 1 एक वैल्यू और 1 माइनस 3y सेकंड वैल्यू। ये 1 माइनस 3y इधर लिख दें कोई इशू नहीं है, ये 2x माइनस 1 इस राइट तरफ लिख दें कोई बात नहीं है, दोनों का यही हमारा आंसर है। अब आ जाते हैं हम पार्ट नंबर 10 पे। तो 10 का भी वही तरीकाकार, क्योंकि इसके अंदर भी आपने देखा कॉमन, क्योंकि जो चीज़ सब में कॉमन हो वो हम पहले ही कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें देखा जाए तो 3 सब में कॉमन है, हम लिख लेते हैं 3 सब में कॉमन है x y प्लस 1 माइनस x माइनस वाई, ये हमारे पास वैल्यू बन गई। अब हमने इसको तरतीब देनी है, वही ये इधर ले आएंगे और ये 1 को राइट तरफ ले जाएंगे एंड पे 3xy माइनस x माइनस वाई प्लस 1, यानी कि ये वाली वैल्यू इधर आ गई और ये 1 चला गया एंड पे, ठीक है जी। अब हमारे पास क्या आ गया 3 कॉमन है हमारे पास, अब भी इन दोनों में कॉमन क्या है x, और अंदर हमारे पास क्या बच गया y माइनस 1, क्योंकि x से कटा तो 1 बच गया। इसी तरह यहाँ कॉमन क्या है 1 और यहाँ आ गया हमारे पास y, और इस माइनस ने
प्लस को कर दिया माइनस, और 1 1 था, यानी कि 1 ही रहता है। 1 को डिवाइड करें 1 पे तो फिर भी 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 को 1 से हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 1 बच जाता है। ये लिख दिया हमने 1, तो हमारे पास जवाब क्या आ गया 3। ब्रैकेट में क्या लिखा है x माइनस 1, यानी कि ये वाली वैल्यू, और फिर ये कॉमन वैल्यू x y माइनस 1, यानी कि ये वाली रकम क्या है हमारे पास y। यही इसका आंसर है। और इसी तरह हम पार्ट नंबर 11 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 11 हमारे पास लिखा हुआ है, इसके अंदर भी देखें। हमने शुरू में देख लेना कि सब में अगर कोई चीज़ कॉमन है तो उसको हमने डायरेक्टली निकाल लेना पहले। तो 3 सब में कॉमन है, क्योंकि 3 1 द 3 3 3 द 9 3 3 द 9 और 3 1 द 3, यानी कि 3 के टेबल पे सब आते हैं। तो 3 हमारे पास कॉमन आ गया, a की 2 प्लस 3bc माइनस 3ac माइनस ab, ये हमारे पास तरतीब हो गई इसकी। हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है ना, ये हम इधर ले आते हैं और ये वैल्यू हम एंड पे ले जाते हैं, ताकि हमारे पास जो कॉमन हम लेना चाहें वो कॉमन हमारे पास आ जाए। a की 2 माइनस 3ac माइनस ab प्लस 3bc, यानी कि ये वाली वैल्यू हमारे पास यहाँ आ गई और ये वाली वैल्यू आखिर में चलेगी हमारे पास। ये वैल्यू हमारे पास बन गई। तो अब इनमें कॉमन क्या चीज़ बनेगी, 3 कॉमन है, जो सबका होल कॉमन है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, a, क्योंकि a इधर भी है इधर भी है, तो यहाँ बच गया a1, यानी कि a की पावर एक a से कट गई तो एक a बच गया हमारे पास, माइनस यहाँ बच गया 3c, साइन लगा माइनस का। इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, b, और यहाँ हमारे पास क्या बच गया a, और इस माइनस ने इस प्लस को क्या किया माइनस, तो ये हमारे पास बच गया 3c। तो अब कॉमन क्या बचा 3a माइनस b और a माइनस 3c, यानी कि इस वैल्यू को इकट्ठा कर दिया और इस वैल्यू को इकट्ठा कर दिया, और यही हमारा आंसर है। इस वैल्यू को बेशक राइट तरफ लिख दे, इस वैल्यू को लेफ्ट तरफ लिख दे, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल सेम जवाब है। और लास्ट पार्ट जो कि इस एक्सरसाइज का भी और इस क्वेश्चन का भी, अब इनमें भी देखा जाए तो सब में 2 कॉमन है, हम डायरेक्टली लिखते हैं यहाँ पे x की 4 माइनस 2 x की 2y प्लस x की 2 माइनस 2y, क्योंकि 2 हमने कॉमन ले लिया तो 2 पे सबको डिवाइड करके यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 2 1 द 2, यानी कि 1 लिखा, 1 हम लिखते नहीं। 2 2 द 4, यानी कि 2 लिखा, 2 1 द 2, यहाँ 1 लिखा, 1 लिखते नहीं हम, तो 2 2 द 4, वही 2 हमने लिख दिया। अब इसमें देखा जाए, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस की रकम है, यहाँ पे भी माइनस की रकम है, तो इसका मतलब है कि हमने माइनस प्लस एक तरफ करने होते हैं, जो कि हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। तो हम इसमें से देखते हैं कॉमन क्या है, 2 कॉमन, यानी कि इस ब्रैकेट को अभी फिलहाल इसी ब्रैकेट में लिखते हैं हम, x की 2 कॉमन है दोनों में, क्योंकि इधर भी x की 4 है, इधर x की 2 है, तो x की 2 यानी कि 4 में से 2 माइनस किया, या 4 में से 2x काट गए तो कितने बच गए पीछे, x की 2 माइनस 2y, क्या आ गया हमारे पास। इसी तरह ये लगा साइन प्लस का, इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, 1, क्योंकि कोई चीज़ कॉमन नहीं है, हमारे पास 1 कॉमन है। तो इधर क्या बच गया हमारे पास, x की 2 माइनस, ये वाला माइनस है, माइनस 2y। अब हमारे पास एंड पे कॉमन क्या बचा, 2, जो कि होल कॉमन है, ब्रैकेट में ये वाली रकम और ये वाली रकम, राइट लेफ्ट जिधर मर्जी आप लिख दें, कोई इशू नहीं है। पहले हम बेशक ये लिख दें, x की 2 माइनस 2y और x की 2 प्लस 1, इसको इधर लिखते हैं, इसको इधर लिख दें, कोई मसला नहीं है। इसी के साथ ये पार्ट नंबर मुकम्मल होता है। ये पार्ट नंबर जो 12 था, ये पार्ट मुकम्मल होते ही क्वेश्चन नंबर 2 भी मुकम्मल हो जाता है, और क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल होते ही ये एक्सरसाइज भी मुकम्मल हो जाती है। और चाहते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से इसकी समझ आई होगी, बहुत एलेबोरेशन तरीके से मैंने इसको डीब्रीफ किया है। तो अगर फिर भी कहीं क्यूरी हो तो मुझे कांटेक्ट किया जा सकता है, कमेंट में पूछा जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा इस लोगों को इल्म से मुस्तफ़ीद करते रहें, अपना भी ख्याल रखें, चैनल का भी ख्याल रखें, सब्सक्राइब करते रहें, लोगों को वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैथ का जो मेन कंसेप्ट है वो भी पता चलता रहे। और यहाँ एक बात और बड़ी मैं बता दूँ कि क्योंकि यही मैथ जो 7th का है, जितने कैडेट कॉलेज हैं पाकिस्तान के अंदर, सब के अंदर इसी में से मैथ का पेपर आता है। तो उनके लिए भी जो कैडेट कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, जो कैडेट कॉलेज में जाना चाहते हैं 7th क्लास में बच्चे, उनके लिए भी ये बहुत मुफीद चीज़ है और इससे फ़ायदा उठाते रहें, उनको भी गाइड करते रहें। जी यहाँ से आपको बेहतरीन से बेहतरीन मवाद मिलता रहेगा
फ़ी अमानिल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।